नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, कल पूज्य पंडित जी साहब का देह अवसान हो गया। आप लोग जानते हैं, हम बड़े पंडित जी साहब पंडित रविंद्र जी आत्मन अमायन वालों को कहते हैं। मतलब इस समय इस भरत क्षेत्र में उनके जैसा कोई जीव दूसरा दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। मतलब अध्यात्म और उसके साथ साथ चरणानुयोग दोनों का सुमेल उनके जीवन में था। आप लोगों ने पता नहीं उनके प्रवचन सुने नहीं शायद, तो आप लोग एक बार जरूर सुनना। मतलब इतने सरल प्रवचन कि सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए और मूल रूप से अपने आत्म कल्याण की प्रेरणा। और उनकी बहुत सारी पूजाएं उनके द्वारा रचित, बहुत सारी वैराग्य पाठ, ठीक है ना, हितोपदेशक उनकी चर्चाएं सभी को लाभ लेने लायक है। अब जिन लोगों ने सुना है वो जानते हैं कि वो क्या थे, है ना। आज के समय में ऐसा निर्दोष आचरण करने वाला पवित्र जीव मिलना दुर्लभ है। और समाज के मार्गदर्शक सभी को किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़े, बड़ी बड़ी सब संस्थाएं और जितने अपने मंदिर, अपना भीमगली का मंदिर उन्हीं की प्रेरणा से उसकी नींव डली, बच्चों का विद्यालय, तो मतलब बहुत लाभ था समाज को। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, तो अब समाधि मरण पूर्वक उन्होंने देह को छोड़ा। तो आप लोग उनकी रचनाओं को, ठीक है, उनके द्वारा रचित पूजाओं का एक बार पाठ करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे पूरे पंच परमागम, समय सार जी की गाथाएं, नियम सार जी की गाथाएं उन्होंने पूजाओं में प्रस्तुत कर दी हैं। उनकी रचनाओं में द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव्य गुण पर्याय, इन सब का एक सुमेल देखने में आता है, माने बैलेंस। नहीं तो देखा यह जाता था कि हम निश्चय की तो बातें तो करते हैं लेकिन आचरण के नाम पर जीरो दिखाई देते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया इस देश में कि लोग बहुत प्रभावित थे उनके जीवन से, और वो उतना फॉलो कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन उनको लगता था कि वास्तव में मार्ग तो यही है और वो मार्ग आनंददायक भी है। ऐसा नहीं है कि पूजा है, भीतर से तत्व ज्ञान और बाहर में इतनी पवित्रता। भाभी जी तो, आप तो मिले हो ना भाभी जी, डायरेक्ट भी सुना है आपने। तो बाकी कोई, आप लोगों तो खैर परिचित ही नहीं है। आप कुछ कहना चाहें भाभी जी, पंडित जी से आप कब मिले, आपको क्या कैसा लगा? मैं सोनागिर में शिविर था, सोनागिर के शिविर में तब गई थी, तब उन्हें देखा था। तो अद्भुत तो थे ही, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अद्भुत थी, चेहरे पे तेज था। बाकी मैं, मेरे जैसा तो उन महान व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगी बहुत ही शब्द छोटे होंगे। सही बात है। लेकिन जो आप बिल्कुल सही बात कही आपने हम्म। कि अब तक जो है ना, चरणानुयोग पे जोर नहीं था, बस आत्मा आत्मा की बात करते रहो, आत्मा आत्मा की बात करते रहो। और जो अपने मुनि पक्ष वाले लोग हैं वो सिर्फ चरणानुयोग पे चलते थे, वो द्रव्यानुयोग गोल था उनका। लेकिन हमारे बड़े पंडित जी साहब की वाणी में से हम सभी का सुधार हुआ।
और सच बताऊं, मेरा तो बहुत सुधार हुआ। मैं तो अपनी पर्सनल बता रही हूँ, जैसे मैं सच में ऐसी थी, जैसे कि कह दो उच्छृंखल, कि हाँ बस स्वाध्याय कर लो, और बिल्कुल सच में जैसे कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि जो होते हैं कि क्या कहते हैं, जैनाभास मिथ्या दृष्टि की, बस आत्मा की बात कर ली ना, स्वाध्याय कर ली ना, खाता पीता क्या है, मैं ऐसी ही थी वास्तव में, कि आत्मा थोड़ी खाती है। लेकिन उनकी बातों से वाकई मुझे पता चला, और उसके बाद मैंने बहुत नियम भी लिए, और बड़ी खुशी से लिए, और जो उन्हें लेके भी अब मुझे भला मालूम हो रहा है। मतलब उनके एक प्रवचन से मैं बस एक बात बताऊंगी छोटी सी, कि एक बार उन्होंने कहा कि ये नियम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। मैंने कहा "भी नियम हमारी सुरक्षा के लिए कैसे हैं? हम तो खाना पीना बैन कर रहे हैं, हमारा घूमना फिरना बैन कर रहे हैं, और कह रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए हैं।" तो मतलब मुझे इस जैसे थोड़ी सी मेरी नेचर ऐसी है ना, कि किसी से भी पूछ लेती हूँ प्रश्न, बहुत पूछती हूँ मैं। तो मैंने ऐसे कईयों से पूछा, और फिर सच बताऊं तो मतलब लास्ट में मुझे आपकी बातों से ये बात फील हुई कि नियम कैसे हमारी सुरक्षा के लिए है। कि देखो हम अनेकों बीमारियों से बचते हैं, पापों से बचते हैं, पापों से बचने के बाद ही हमारा जो सच्ची स्वाध्याय शुरू होती है। सबसे बड़ी बात तो तो है कि हम डिसिप्लिन हो पाते हैं, अपने प्रमाद को हाँ, जीत पाते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, सच्ची स्वाध्याय ही तभी शुरू हुई जब मुझे ये हम्म। बात समझ में आई। और इसका क्रेडिट मैं उनकी मतलब मैं तो आपको देती हूँ बहुत। मुझे तो आपकी बातें एकदम से समझ में आ जाती हैं। देखो, हमने अब है ऐसा, मैं हमने माने बहुत जगह हम गए, सब शिविरों का भी लाभ लिया, ठीक है ना, जिसको कहते हैं जैसे घाट घाट का पानी पिया, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो दौड़ थी, अब वो इस घाट पे आके अब शांत हो गई, वो दौड़ समाप्त हो गई। क्यों? कि हमने मतलब सब तरह का, सब विद्वानों का समागम भी किया, महाराजाओं का भी किया, माता जी का भी किया, ठीक है ना, सब जगह भटके। लेकिन एक खोज अंदर में चालू रहती है, कुछ कुछ नया नया नया। जिज्ञासा भी थी उस समय, उम्र भी थी, है ना। तो जब मैंने सबसे पहली बार सुमत भाई साहब का प्रवचन सुना, तो मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ सुमत भाई जी का प्रवचन सुन के। सुमत प्रकाश जी, पंडित जी, ब्रह्मचारी जी हैं, वो बहुत फेमस हैं, सारे युवा वर्ग के वो हृदय पे राज करते हैं, उनकी शैली ऐसी रोचक है। तो जब मैंने उनका पहली बार सुना, तो बहुत इम्प्रेस हुआ मैं, क्योंकि उन्होंने आचरण प्रधान, मतलब हमारा प्रश्न ये होता था कि हमको धर्म करना है तो हम करें क्या, ठीक है ना। तो वो उस तरह से उनकी शैली थी, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं के मुख से हमने सबसे पहली बार सुना कि पूज्य पंडित जी ऐसा कहते हैं, पूज्य पंडित जी ऐसा कहते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता था कि सुमत भाई साहब जी किसको कह रहे हैं कि पूज्य पंडित जी। तब हमको पता चला, सबसे पहले मैंने जो सुना ना, देखो कितनी प्रभावक बात सुनी उनके मुख से, कि एक बार मैंने एक पुजारी, उसने कहा कि भगवान ऐसी भी क्या नाराजगी है कि मुझे 40 वर्ष हो गए आपकी पूजा करते करते, आपने एक बार नजर उठा के भी मेरी तरफ नहीं देखा। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा होगा? तो भगवान ये कहते हैं कि तुझे 40 साल हो गए मेरी पूजा करते करते, और तू बना बनाया भगवान है, तब भी तूने अपनी ये दुर्दशा बना रखी है। तेरी ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा, कि तू बना बनाया परमात्मा है, लेकिन अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर तूने अपनी ये बुरी हालत बना रखी है। देखो कितनी मतलब प्रभावक बात है, उनकी दृष्टि देखो, है। एक बार ये बात आई कि ये कपड़ा बढ़िया है, ये कपड़ा अच्छा है, माने किसी चीज के लिए कपड़ा कहा होगा कि पंडित जी साहब आपके लिए, ये आपके मतलब का है, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कपड़ा अच्छा है तो फिर निर्ग्रंथता तो बेकार हो गई, बिल्कुल निर्ग्रंथता तो सही बात। कपड़े से रहित है। अगर ये कपड़ा ही हाँ, अच्छा है तो फिर निर्ग्रंथता का क्या होगा? मतलब एक एक चीज में उनकी दृष्टि, है ना, उनका नजरिया। मतलब अभी भी जब जैसे मन बेचैन होता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बड़े पंडित जी के प्रवचन सुन लो, आपको सारा समाधान मिल जाएगा। और उनके वचन ऐसे काम करते हैं
जैसे माने जले हुए पर किसी ने मल्हम लगा दी हो, है ना। तो आप लोगों को मैं लिंक अधिक शेयर करूंगा, तो आप सुन के देखना, क्योंकि मुझे तो यही लगता था जब मैं सबसे पहली बार मिला, तो मैंने उनसे कहा, मैंने बातचीत हुई, तो मेरा मन थोड़ा दूसरे तरह का था उस टाइम। तो उन्होंने कहा, बेटा जल्दी जल्दी आया करो, और पढ़ाते हो कोई बात नहीं, अभी पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाते थे हम उस टाइम, कि कब तुम्हारी छुट्टियां होती हैं। हमने कहा, जी मार्च के बाद फ्री हो जाते हैं, 2 महीने छुट्टियां उट्टियां होती हैं, ठीक है आना। तो हम जा नहीं पाए, तो हमें यही लगता था कि भाई हम कैसे पंडित जी का अधिक से अधिक लाभ ले पाए। लेकिन फिर हम भी जो है उसके चक्रों में फंस गए, चार गति के, व्यापार धंधा और ये सब काम है। लेकिन आप ये सोचो कि एक जिन शासन का एक बहुत मजबूत स्तंभ, वो मतलब नहीं रहा आज। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं के रूप में, पहले तो उनके प्रवचन ही वो रिकॉर्ड नहीं होते थे, वो रिकॉर्ड नहीं करने देते थे, ठीक है। लेकिन फिर जब लोगों ने काफी अनुनय विनय किया होगा, समझाया होगा कि पंडित जी आज तो आप हैं, आपके बाद फिर लोगों को कैसे हित की शिक्षा मिलेगी, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से अलाउड किया। और अपनी रचनाएं भी छपाते नहीं थे। अब कुछ समय से जो उनकी रचनाएं तो भी बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रकाशन में आनी चालू हुई है। ऐसे मतलब बिल्कुल निष्प्रही और निर्भीक और सख्त अनुशासन वाले, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बड़े कोमल, ऐसे पूज्य पंडित जी कल मतलब शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उनका देह अवसान हो गया। और ये कह रहे थे, अभी वो एक न्यूज़पेपर में भी छपा है, किसी ने बताया है कि जैसे वो शाम के समय उन्हें थोड़ा सा शौच की हाजित हुई, वो शौच के लिए गए, जैसे जाया करते थे अपने सारे कपड़े उतार के, फिर जब वो आए निवृत्त होकर, तो वो नग्न अवस्था में ही जमीन पर लेट गए। माने जैसे कि उनके अंदर की भावना भी थी कि निर्ग्रंथता की भावना अब सफल हो मेरी। तो उनको उन्हें कहीं ना निमोनिया कहीं, भी था, कई दिनों से निमोनिया था उन्हें। हाँ जी, ज्यादा गर्म है। कई दिनों से उन्हें निमोनिया भी था। जी निमोनिया निमोनिया था उनको, अभी बीमार चल रहे थे। तो वो माने उनको जी लगता है जी कुछ आभास हो गया था कि अब काल पूरा हो गया है। तो उन्होंने निर्ग्रंथ दशा में ही, ठीक है ना, इस देह से परिवर्तन किया। और वो तो सबको सिखा गए कि आत्मा अजर अमर है। और उनको भी पीछे कुछ टाइम पहले पैरालाइज भी हो गया था आदि बॉडी का, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उछाव इतना कि सम्मेश शिखर जी की यात्रा करके आए हैं वो, ऐसे ही। और उनके फोटो और वगैरह जैसे डाले हैं, तो इतने हर्षित हो रहे हैं, ऐसे अच्छे से वंदना कर रहे हैं, है ना। हम और आप तो ठीक हैं, तो भी हम उस भाव से वंदना नहीं कर पाते। हम्म। तो उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, और उनका जितना साहित्य वो दे गए हैं और यूट्यूब पे उनके प्रवचन अवेलेबल हैं, तो ये पक्का है कि उनके समय में जितना लाभ नहीं ले पाए, उनके जाने के बाद, ठीक है ना, भव्य जीव उनके उस साहित्य और उनके प्रवचनों का लाभ ले लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आज हम सभी पूज्य पंडित जी के इस वियोग पर उनको याद कर रहे हैं, और अपने जीवन को मजबूत बनाएं। उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलें, ठीक है। तो इसके लिए अपने को प्रेरणा दे रहे हैं। उनको तो हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, है ना। लेकिन हम अपने स्वयं को ही दृढ़ करें इस मार्ग पर, तो यही हमारा मतलब सार्थकता होगी, जितने काल भी वो हमारे बीच में रहे। और दूसरा ऐसा लगता है कि देखो ये कितना बुरा काल आने वाला है। पिछले 1-2 सालों में कितने बड़े बड़े विद्वान जा रहे हैं। पहले संजीव गोदा जी चले गए, फिर उसके बाद डॉक्टर भारिल साहब, डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी, है ना। फिर अब ये बड़े पंडित जी साहब भी चले गए। तो जो मतलब रतन है इस धरती पर, आप ये समझना कि जैसे जैसे भैया काल, बीच में एक धर्मेंद्र जी भी तो थे हाँ ना। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। बिल्कुल युवा थे वो भी। तो आप ये समझ लो कि अब ये छठा काल जब आने वाला है, धर्म का लोप होना है,
तो फिर अब धर्मात्माओं के रहने के लायक अब ये क्षेत्र नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही काल माने निकृष्टता की ओर बढ़ता जाएगा। देखो, ये जो सूर्य निकल रहा है, ये पापी जीवों के लिए नहीं निकल रहा, ये पुण्यवान जीवों के भाग्य से है। आज जितनी औषधियां अवेलेबल हैं, ये सब कोई ना कोई पुण्यवान जब तक धरती पर है उसके लिए है। जब यहाँ से पुण्यवान जीव नहीं रहेंगे तो ये सब चीजें भी अपने आप समाप्त हो जाने वाली हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, आजकल सब्जियों में स्वाद नहीं है, औषधियों में गुण नहीं बचे। क्यों? क्योंकि भैया जिनके भाग्य से होते थे, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुण्यवान जीव भी तो खत्म होते जा रहे हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए अब समझ लीजिए कि अब काल बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है कल्याण करना। तो शीघ्राति शीघ्र अब फैलाने का समय नहीं है, सिमटने का समय है। देखो, कोई अपनी 60 के बाद जाते हैं तो हमें उतना आश्चर्य नहीं लगता, लेकिन गारंटी तो किसी की नहीं है ना कि कौन किसकी कितनी आयु है। और सिर्फ ये आंख खुले का झगड़ा है, ठीक है ना, कि गरीबी का, अमीरी का, कि मैं गोरा मैं काला, ये सब जीते जी का है। और 1 मिनट में आयु कर्म पूरी हुई, सारे काम खत्म, सब पेंडिंग छोड़ के ही जाएंगे। अभी तो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं साहब, अभी हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब एक क्षण में आयु पूरी होगी, तब सारे काम निमट जाएंगे, नहीं निमट जाएंगे। और काम तो सबके चलते हैं, है ना। ऐसे भी उदाहरण भरे पड़े हैं कि वो माँ मर जाती है छोटे से बच्चे को छोड़कर, अभी विवाह होके आई, हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी, और पति का वियोग हो जाता है। लेकिन जीवन तो फिर भी चलता है सबका। तो ये तो हमारा भ्रम है कि हम नहीं होंगे तो काम रुक जाएगा। काम किसी का नहीं रुकना, लेकिन मैं मेरा काम नहीं करूंगा तो बड़ा नुकसान है। दुनिया के तो सारे काम करते हैं हम, लेकिन अपना काम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर के काम है ये लग रहे हैं हमें ये मेरे काम है, और अपने काम की खबर नहीं है। देखो, काम धंधा करना, व्यापार चलाना, ये सब तो उदय के अधीन चलते हैं। इवन आप रोटी भी बना रहे हो ना, सब्जी बना रहे हो, अब वो सब्जी टेस्टी बनेगी कि जल जाएगी, ये आपके हाथ की बात नहीं है। कई बार बहुत सोचते सोचते, सावधानी रखते हुए भी खाना बेकार बन जाता है। और कई बार जल्दबाजी में बनाया, लापरवाही से बनाया, फिर भी बहुत टेस्टी बन जाता है। बहुत दिमाग वाले बेरोजगार घूमते हैं, और अनपढ़ लोग ऐसे पढ़े लिखों को अपने यहाँ नौकरी पे भी रख लेते हैं। तो ये सब तो भाग्य के अधीन है, कर्म के अधीन है। इसमें अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो सबके पास 148 नौकर हैं, यानी 148 कर्म की प्रकृतियां वो सारी व्यवस्था देख रही हैं कि कब आपको खाना मिले, कब आपको पानी मिले, कब आपको प्रशंसा मिले, कब आपको धन मिले, कब आपका धन चला जाए। ये सारा का सारा मैनेजमेंट कर्म के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हम जो काम हमारा नहीं है, जिसके लिए हमने नौकर रखा है, हम उसमें इंटरफेयर करते हैं जहां अपनी चलनी नहीं। और जहां अपना काम करना था, अपने काम को हमने छोड़ दिया। तो ये बड़ा भारी नुकसान का काम हो रहा है। देखो, यहाँ कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और एक क्षण में आयु पूरी हो और संयम सहित मरण करे, तो देवलोक में जाके पैदा होता है। और देवलोक जैसी संपदा, माने वहां का जो छोटे से छोटा देव है ना, तो माने उसकी भी संपदा, उसका वैभव इतना है कि यहाँ का जो बड़े से बड़ा आपका चक्रवर्ती सम्राट हो, वो भी फेल है उसके सामने। समझ में आया? तो इसलिए जहां अपना उपयोग खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां से अपना उपयोग समेटें और अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाएं। अपने स्वरूप को जानें। अपने को सच्चा आनंद, सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी विधि तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, इसमें तो जीवन की सार्थकता है। नहीं तो देखो, अभी तो चला गया जितना चला गया जीवन, और आगे का भी ऐसे ही चला जाएगा, और मूल काम छूट जाएगा, है ना। हम गड़बड़ काम कर रहे हैं कि जहां हमारे लगने की जरूरत नहीं है वहां हम, जैसे मान लो हिंदी का पेपर है और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो फेल ही होंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए अपने स्वरूप को जाने, अपना दुख कैसे मिटे, सच्चा सुख कैसे मिले, अब इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे प्रसंगों से, माने कोई ये शोक का प्रसंग नहीं है, ये वैराग्य का प्रसंग है। ठीक है ना? तो हमें अपने वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अब हम आगे तत्वार सूत्र पर चर्चा करते हैं। किसी का कुछ भाव हो तो आप कह सकते हैं, किसी ने कुछ कहना हो। भाभी जी ने भी अपने विचार बहुत अच्छे बताए, है ना? तो अब आप लोग सुने और सुनने के बाद बताइएगा। ठीक है ना? आप लोग सुने, उनके 2-4 प्रवचन सुने, तब आपको पता चलेगा। मैंने तो जब सबसे पहला प्रवचन सुना, अब जैसे सुमत भाई साहब से ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, फिर संध्या दीदी जी का समागम मिला, तो संध्या दीदी के मुख से भी पूज्य पंडित जी से सब मिलके आओ, तो उनके कहने पर हम सब लोग एक बार मोह में गए थे पंडित जी का लाभ लेने। तो वहां जब हमने एक प्रवचन सुना, और प्रवचन में पंखा नहीं चलता था पंडित जी के, ठीक है ना, और गर्मी के दिन भैया, थे तो भयंकर। भैया आप मोह से निवृत्त होने के लिए गए थे? हाँ जी। देखो, जगह का नाम भी मोह है, और वहां मोह का भूत उतार जाता है। ठीक है ना? मोह, वो जगह का नाम मोह नहीं है, मऊ है। भिंड, भिंड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शायद। तो ये सब आसपास हैं, पंडित जी वहीं रहते थे, वहां से कहीं नहीं जाते थे। उन्होंने बहुत नियम संयम का जीवन रहा। उन्होंने वहां जितने भी ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, उनके लिए एक आश्रम भी वहां चलता है अमायन में। और बिल्कुल मतलब समझ लो कि जगत की चकाचौंध से दूर ऐसा स्थान है वो अमायन। तो वहां कई सारे ब्रह्मचारी भाई बहन पंडित जी के सानिध्य में अपना कल्याण कर रहे हैं। तो उनके प्रवचन भी बहुत उपयोगी, बहुत सरस, बहुत आनंददायक और सरल प्रवचन है। माने वो कभी भी कोई ऐसा क्लिष्ट विषय नहीं होता उनके उसमें। उनकी शैली इतनी रोचक कि आपको सुनते सुनते जी ना भरे, और जीवन उपयोगी, कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके जीवन में उनकी एक एक चीज काम आए आपके। तो मोह को मिटाने वाली, पापों से छुड़ाने वाली ऐसी उनकी वाणी थी, और वो हमें अभी भी उपलब्ध है। ठीक है ना? प्रमाद तो हमारा है। देखो, किसका नुकसान हुआ? पंडित जी का तो कोई नुकसान नहीं है। वो यहाँ पे भी अपने को शरीर से भिन्न देखते थे, देह परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना? यहाँ से अच्छी जगह ही गए होंगे, और वहां भी अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? नुकसान किसका हुआ? देखो, जिन्होंने अपना कल्याण नहीं करना उनका भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है? लेकिन जिन्होंने अपना कल्याण करना है, जिन्हें कल्याण नहीं करना भैया, वो तो ऑल टाइम नुकसान में ही है। और वो, इतने नुकसान में है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि हम नुकसान में हैं। हाँ। ये तो बहुत जिसने, बड़ी नुकसानी है। तो जिन्हें करना ही नहीं, उनको भी कोई प्रयोजन नहीं भासता। लेकिन जिन्हें अपना कल्याण करना है, लेकिन हम प्रमाद के वशीभूत अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कि हम उनके रहते हुए उनका अधिक से अधिक लाभ नहीं ले पाए। और देखो, अंतर तो होता है साक्षात उनका लाभ लेने में और परोक्ष रूप से लाभ लेने में, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, कल चर्चा अपनी चली थी काल की। ठीक है? तत्वार सूत्र जी, काल द्रव्य का निरूपण चला। देखिए, 6 द्रव्यों में काल एक द्रव्य है। उसकी सत्ता सिद्ध करने के पीछे इतनी बहस हुई। आप ये सोचे कि इतनी क्यों, इतना डीप में जा रहे हैं, कि जगत में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे दर्शन हैं जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में काल द्रव्य है। काल द्रव्य का कार्य कैसे बताएं? तो हम उसको इस तरह बताते हैं कि जीव उद्गल आदि द्रव्यों में जो निरंतर परिणमन होता है, उनके उस परिणमन में जो निमित्त होता है, वो काल द्रव्य है। निश्चय से तो काल क्या है? वो जो काल द्रव्य है वो निश्चय काल है, कालाणु। ठीक है? अब उस काल द्रव्य को कैसे समझाते हैं?
तो उसको व्यवहार के माध्यम से घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि के द्वारा समझाया जाता है। क्योंकि काल द्रव्य अरूपी है, सूक्ष्म है, तो उसको ऐसे हम पुद्गल की तरह तो आपको दिखा नहीं सकते। जैसे धर्म अधर्म का हमने आपको निरूपण समझाया, ठीक है, जीव पुद्गल की तरफ से, उसी प्रकार काल का। तो जीव पुद्गल में जो परिवर्तन दिखाई देता है, यद्यपि वो उनकी अपनी योग्यता से होता है, लेकिन उसमें कोई सहकारी एक साधारण द्रव्य है, उसका नाम है काल। ठीक है, काल की पर्यायों को हम व्यवहार से समय, निमेष, घड़ी, मुहूर्त, अयन, दिन, मास आदि किसके द्वारा समझते और समझाते हैं। देखिए प्रश्न किया, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? ये प्रश्न है यहाँ पर, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? पढ़ो प्रीति। पढ़ रहे भैया। क्या वो स्क्रीन नहीं आ रही आपके उस पे? वो छोटी हो गई स्क्रीन गलती से। लो, चलो इतने आपकी स्क्रीन ठीक होती है, मैं पढ़ता हूँ। हो गया भैया। हाँ पढ़िए। प्रश्न, यदि परिणाम आदि वर्तना के ही भेद हैं, तब फिर यहाँ मात्र वर्तना को ही कहना था, उनका पृथक पृथक ग्रहण किस लिए किया? देखिए प्रश्न ये है, ये जो हमने बताया ना, परिणाम, परत्व, अपरत्व, ये सब वर्तना के ही भेद हैं। तो अकेले वर्तना को कह देते, वर्तना समझ रहे हैं आप? वर्तन परिवर्तन। माने होता है परिणमन, ठीक है ना। एक परिणाम का व्यय होकर दूसरे परिणाम रूप परिवर्तन होना, इसी को वर्तना कहते हैं। और एक एक पर्याय के होने में एक समय लगता है, तो उसको काल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, जैसे वस्तुओं में परिणमन होता है, उसी समय काल द्रव्य में भी परिणमन होता है। तो उसके परिणमन को हम समय, यानी काल को मापने की सबसे छोटी यूनिट समय है। तो समय के द्वारा हम किसी के परिणमन को मापते हैं। एक एक समय में होने वाले परिणमन को ही पर्याय संज्ञा कहते हैं। पर्याय का काल एक समय होता है। तो वो कहते हैं, आपने कहा वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालस्य। तो ये जो है परिणाम, परत्व, अपरत्व अधिक, ये वर्तना के ही भेद हैं। तो फिर मात्र वर्तना को ही कह देते, फिर अलग अलग क्यों आपने गिनाया, परत्व, अपरत्व, परिणाम, क्रिया? तो उसका उत्तर पढ़िए। यह तो सत्य है कि परिणाम आदि वर्तना के ही भेद हैं, परंतु यहाँ काल के दो प्रकार सूचित करने के लिए उनका विस्तार रूप पृथक ग्रहण किया है। काल के दो भेद हैं, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल वर्तना लक्षण सहित है और व्यवहार काल परिणाम आदि लक्षण रूप है। जीव देखिए, पुद्गल के परिणाम। देखो निश्चय काल वर्तना लक्षण सहित है, माने आप ये समझना, निश्चय काल तो वो है जो कालाणु है ना, कालाणु का, काल द्रव्य का अपना जो परिणमन है, वो वास्तव में निश्चय काल है। लेकिन अब उस निश्चय काल को कैसे समझाएं? तो हम ये समय, घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि के द्वारा जो समझाते हैं, उसको व्यवहार काल कहते हैं। जीव पुद्गल के परिणमन से ही व्यवहार काल प्रकट होता है। सूर्य, चंद्रमा आदि के उदय अस्त से दिन रात ज्ञात होते हैं। आप समझे, व्यवहार काल भी कैसे प्रकट होता है, कैसे समझते हैं आप? कि जीव पुद्गल के परिणमन से। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी की सुई जब यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5 मिनट हो गए, ठीक है ना, 1 घंटा हो गया। तो पुद्गल के परिणमन से ही पता लगा रहे हैं। अथवा सूर्य, चंद्रमा आदि के उदय अस्त से आप दिन रात का माने व्यवहार किया जाता है। पढ़ी। व्यवहार काल अन्य पदार्थ को बताने में स्वयं कारण है, अतः वह अन्य वस्तु के निमित्त से उत्पन्न होता है। यह ढाई द्वीप रूप
मनुष्य क्षेत्र में स्पष्टतया व्यक्त है, क्योंकि यहाँ ज्योतिषी देवों का गमन काल और व्यवहार काल दोनों समान हैं। यहीं की सापेक्षता पूर्वक समस्त तीन लोक में व्यवहार काल की प्रवृत्ति है। अतः ढाई द्वीप में मुख्य और अन्य क्षेत्र में गौण रूप से इसकी प्रवृत्ति है। इससे ही निश्चय काल की सिद्धि होती है। देखिए, व्यवहार काल अन्य पदार्थ को बताने में स्वयं कारण है। देखो, व्यवहार काल कैसे बताता, जैसे हम कहते हैं 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में देव जाकर पूजा करते हैं 28 में। ठीक है, दिन क्या होते हैं कि सूर्य जो मन एक परिक्रमा लेता है किसकी, सुमेरु पर्वत की, ठीक है ना, उससे एक दिन रात का व्यवहार होता है। तो अब आप ये कहोगे नंदीश्वर द्वीप में जो सूर्य अधिक हैं वो तो गमन ही नहीं करते, तो वहां तो दिन रात का भेद नहीं होता, और स्वर्गों में भी दिन रात का भेद नहीं होता। तो वहां आप कैसे कह रहे हो इतने दिन? आप वहां कैसे नापोगे कि इसकी 2 सागर की आयु है? समझ रहे हैं आप? तो ये कहते हैं कि तीनों लोकों में जो व्यवहार काल का व्यवहार होता है ना, काल का, वो यहाँ ढाई द्वीप की अपेक्षा ही व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ढाई द्वीप में जो ज्योतिषी देव हैं, है ना, इनका गमन होता है, बाकी में तो स्थिर रहते हैं। तो हमने कहा था ना, जीव पुद्गल के माध्यम से ये व्यवहार काल प्रकट होता है। लिखा था ना, वह अन्य वस्तु के निमित्त से उत्पन्न होता है। और ढाई द्वीप यानी मनुष्य क्षेत्र में ये स्पष्टतया व्यक्त है, क्योंकि ज्योतिष देवों का गमन काल और व्यवहार काल दोनों समान है। माने उनके माध्यम से जैसे दिन रात उसकी प्ररूपणा होती है। और यहीं की सापेक्षता पूर्वक समस्त तीन लोक में व्यवहार काल की प्रवृत्ति है। समझ लेना आप इस बात को, क्योंकि वहां दिन रात का भेद नहीं होता भोग भूमि में अथवा देव गति में, नरक में, लेकिन वो सब यहीं के हिसाब से समझाया जाता है। क्योंकि आप सिंपल सी बात समझो, कोई जीव नरक में गया, 10,000 वर्ष की आयु है, तो आप कैसे गिनोगे वहां 10,000 वर्ष? वहां दिन रात तो कुछ होते नहीं। ठीक है ना, तो यहीं की सापेक्षता पूर्वक समझाया गया है। हाँ जी, पढ़िए आगे। और भैया जब भोग भूमि होती होगी तब तो सूर्य चंद्रमा भी नहीं पता चलते ढाई द्वीप में, तब कैसे करते होंगे? हाँ, नहीं, तब भी नहीं पता चलते, ढाई द्वीप में नहीं पता चलते। लेकिन उसका जो निरूपण किया है, देखो वहां भी विदेश क्षेत्र आदि में तो है ना उसका व्यवहार, तो वहां विदेश क्षेत्र में स्पष्ट है, उस समय यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं है जहाँ भोग भूमि है। व्यवहार काल के अतीत, अनागत और वर्तमान, ये तीन भेद हैं। जो पहले बीत गया है वह अतीत है, जो आगे आएगा वह अनागत है, अभी वर्तने वाला वर्तमान है। अतीत काल सिद्ध राशि से संख्यात आवली गुणा है। अनागत काल संपूर्ण जीव राशि और संपूर्ण पुद्गल राशि से अनंत गुणा है। वर्तमान काल एक समय मात्र है। सबसे कम वर्तमान, उससे अनंत गुणा अतीत और उससे अनंत गुणा अनागत काल है। बात समझ में आई? देखो, इतना सूक्ष्म भैया हाँ जी। भैया कुदरत ने भी देखो कितनी बड़ी बात बनाई है कि एक क्षेत्र चौथे ऐसा रख दिया जिसमें हमेशा चौथा काल बरत रहा है, ताकि दिन रात का भेद और ये हो जाए, नहीं तो खत्म ही हो जाता है, एक टाइम में ऐसा आ जाता। नहीं, वो खत्म मतलब तो हर चीज नहीं। की एक ना एक चीज, मतलब खत्म मीन्स हाँ, देखने के लिए नहीं रहता, व्यक्तता नहीं पर रहती। उसके लिए भी एक विदेश क्षेत्र ऐसा है कि वो परमानेंट रहेगा वहां चौथा काल। देखो हम्म। एक एक चीज इतनी सोच समझ के बनाई है, वाकई बनाई तो कमाल है। किसी ने है नहीं ना, अब बनाए कौन इतना मतलब सोच बनी समझ? है और हमें भगवान ने बताई है, लेकिन मतलब आप केवल इसी को ज्ञान ने कहते बता हैं दी। कि कितना व्यवस्थित है सब कुछ। देखो जो होता है बिना ना बनाई सब, बनी बनाई। देखो समय तो हो गया है। अगर आप क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहा, जैसे नाटक के मंच पर ऐसा दिखाया जाता है, कपड़े कहीं फैले हुए हैं, गिलास कहीं पड़ा है, खाट कहीं पड़ी है, कोई सो रहा है वहां पर, ठीक है, एक कुर्सी का पाया टूटा पड़ा है, ठीक है, वो बल्ब लुप 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 कर रहा है, पंखा चरण मरण कर रहा है, तो सब अव्यवस्थित दिखाया है ना।
तो वो अव्यवस्थित नहीं है, वो भी सब व्यवस्थित है। आपको लगता है कि सब कुछ अव्यवस्थित है, लेकिन वो जो फिल्म दिखाई जा रही है उसके हिसाब से वो सब सुव्यवस्थित है। समझ में आया? शरीर में रोग आया तो ये भी सुव्यवस्थित है। समझ में आया? हमें लगता है तो हम अपनी इष्ट अनिष्ट कल्पना के हिसाब से सोचते हैं। कोई संयोग हुआ, कोई वियोग हुआ, ठीक है ना, कोई अनुकूलता हुई, कोई प्रतिकूलता हुई, ये सब कुछ व्यवस्थित है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। सिर्फ हमारी मति अव्यवस्थित है, उस मति को व्यवस्थित नहीं करते और हम बाहर के संयोग वियोगों को सेट करने में लगे रहते हैं और वो सेट अपने हिसाब से होते नहीं। इसी में जीवन चला जाता है सबका। देखो यह गजब की बात एक और बताई, जो भूतकाल है वो भी अनंत है, भविष्य काल है वो भी अनंत है, लेकिन भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है। भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है। देखो जो भूतकाल है वो सिद्ध राशि से सिद्ध राशि से संख्यात आवली गुणा अधिक है भूतकाल। लेकिन जो भविष्य काल है वो तो समस्त जीव राशि और संपूर्ण पुद्गल राशि, बहुत बड़ी है राशि है, और उससे भी अनंत गुना है। अब एक समय का प्रमाण कितना है उसका चर्चा अब कल ही हो पाएगी, समय हो ही गया है जी पूरा। एक समय का प्रमाण कितना है अब ये चर्चा कर लेंगे। चलिए, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न लगा सकते हैं, नहीं तो फिर स्तुति करके पूरा करते हैं। चलिए, जा भैया वाणी। संपूर्ण संपूर्ण जीव राशि में सिद्ध राशि भी लेंगे? संपूर्ण जीव राशि में सब आ जाएंगे, सिद्ध राशि भी आ जाएगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।